हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जैसा कि हरियाणा न्यूज की टीम ने देखा कि सभी बच्चों के पास सैनिटाइजर थे, क्या गाइडलाइन दी गई है या एहतियात के तौर पर उन लोगों को आपने प्रोवाइड किया है या घर से वो लेते हैं? सभी बच्चे अपने घर से ही मास्क लेके आएंगे। अगर कोई बच्चा बाई चांस मास्क भूल जाता है तो हमने सभी बसेस के अंदर अपने मास्क रख रखे हैं और ड्राइवर को दे रखे हैं, कंडक्टर को दे रखे हैं। तो उन बच्चों को गलतीवश अगर बच्चा भूल गया तो उसको स्कूल में मना करने की उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्लास में कितने अगर कोई अनुमति दी गई है तो 50% के मतलब है कि 20 बच्चे तकरीबन अनुमति हमारे पास है कि एक बच्चे क्लास में 20 बच्चे बैठे। जैसा कि हमने देखा कि मेन तौर पर आप लोग यहाँ पर टेम्परेचर चेक कर रहे थे, अगर किसी का टेम्परेचर हाई होता है तो उसके लिए स्कूल क्या एहतियात बरतता है? हम अगर उसको फर्स्ट एड करके और उसके घर उसको करा देते हैं। अगर पेरेंट्स कहता है कि कोई मेडिकल सुविधा इसको थी तो उसकी मेडिकल सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है उसको पूरी तरह से स्कूल यहाँ फॉलो कर रहे हैं। हमने भी स्कूल में या क्लासरूम में जाकर देखा, सभी बच्चों के पास सैनिटाइजर थे, सभी के चेहरे पर मास्क थे, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे थे। इवनली ये जो बसें हैं उनको सैनिटाइज किया गया, उसके बाद ही बच्चों को यहाँ बैठने की अनुमति दी गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत, झज्जर की तस्वीर यहां तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज सरकार के आदेश पर बच्चे भी पहुंचे हैं। स्कूल खोल दिए गए हैं 9 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करना कि स्कूलों से जहां पर आज कोविड-19 में अनलॉक जैसे जैसे खुला, फाइनली स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया, जिसके बाद आज छात्र स्कूल जाते नजर आए। बहादुरगढ़ में स्कूलों में कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्लास में एक छात्र एक बेंच पर ही बैठेगा, वहीं एक क्लास में केवल 20 छात्रों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। वहीं अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। उकलाना में भी छात्र स्कूल जाते नजर आए। इस दौरान स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के साथ एंट्री कराई गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। इसी तरह फरीदाबाद, जींद, झज्जर में स्कूल पूरे एहतियात के साथ खोले गए। तो कोरोना महामारी के बीच अब प्रदेश सरकार ने 9 से 12 तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। आज छात्र स्कूल जाते नजर आए हैं इतने दिनों बाद। यहाँ बच्चों की और लगातार जो है इस महामारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है ताकि किसी को ये महामारी की जो चपेट में ना आए, और लगातार इसको लेकर प्रशासन भी सजग है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं धर्मवीर यादव, वो भी हैं। यादव साहब, क्या मानते हैं, किस तरीके के सुरक्षा प्रबंध आपकी तरफ से किए गए हैं? सर, स्कूल की तरफ से पूरा एहतियात बरता गया। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज यहाँ रखा हुआ है, प्रत्येक बच्चा मास्क लगा के आ रहा है, प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है और क्लासरूम में बैठाते वक्त 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार स्कूल में जो संख्या है बच्चों की वो बहुत ज्यादा नहीं आई है, लेकिन आज पहला दिन है ये कि यहाँ का दावा कर रहे हैं जो प्रिंसिपल है कि आगे आगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। आज से हरियाणा में सभी 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हम स्कूल का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क भी है। जैसा ही हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन की थी कि सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना चाहिए, उसके लिए टीचर्स सर सभी स्कूल खोल दिए गए। बिल्कुल क्या एहतियात बरते जा रहे स्कूल की तरफ से? तो बेसिकली हम सब कुछ डिस्टेंसिंग का मेंटेन रख रहे हैं जी। बच्चों का टेम्परेचर भी नोट करवा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रॉपर मतलब बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके बाद में फिर ये बच्चे क्लास में पहुंचे हैं, तो कितना टफ होगा फिर से पटरी पर लाना? देखो, हम पूरा बेस्ट दे रहे हैं, अपना बच्चे भी ढंग से पढ़ रहे हैं, हम भी मतलब क्लासेस ले रहे हैं, लाइव बच्चों को नोट्स भेज रहे हैं, क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है तुम्हारे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों से हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर निशांत। निशांत जी, कितने महीने के बाद आप स्कूल पहुंचे हैं और स्कूल पहुंच के कैसा?
सर मैं 6 महीने के बाद स्कूल पहुंचा हूं। मुझे स्कूल पहुंच के बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे स्कूल में सर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया जा रहा है, तो वह बहुत ही अच्छी बात है और मैं खुश हूं। तो आज अलग अलग जिलों में स्कूल्स में अलग ही तस्वीर देखने को मिली इतने दिनों बाद जब बच्चे स्कूल गए हैं। हमारे साथ विपिन जुड़ गए कैथल से और हमारे साथ हिसार से जुड़े हैं अनूप कुंडू। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले विपिन आप बताएं कि आज जब इतने दिनों बाद 9 से 12th तक के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं तो किस तरह की तस्वीर कैथल में नजर आई? स्कूल है जो उसका दौरा किया तो वहां पे देखा कि उन्होंने गेट के ऊपर सैनिटाइजर लगा रखा है कि जो भी कोई भी बाहर से आता है तो हाथ सैनिटाइज करने होंगे। और दूसरा, जैसे ही कोई बच्चा स्कूल में आता है पहले उसके हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं, मास्क चेक किया जाता है उसका और उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद मास्क लगाकर ही क्लासों में जाने की अनुमति है। और सबसे अच्छी बात हमें एक लगी कि स्कूल ने, मैनेजमेंट ने, जो स्कूल सरकार ने जो इनको निर्देश दिए हैं कि जैसे पानी की पीने की जो टंकियां होती थी उन पर 10-10 बच्चे इकट्ठा हो जाते थे, अब अलग अलग टोंटियां 10-10 फीट के गैप पे लगाई गई हैं ताकि बच्चे एक साथ इकट्ठे ना हो पाए और उनको इस संक्रमण से बचा जा सके। स्कूल प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि हम बच्चों के माँ बाप से अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आपका बच्चा स्कूल में पूरी तरह से सुरक्षित है। जी अनूप, वहीं हिसार की बात करें तो स्कूल में किस तरीके की से एहतियात बरती जा रही है? कोविड के मद्देनजर बच्चे पहुंच रहे हैं तो नंदिनी जी, अगर हम हिसार की बात करें तो ये बच्चों के लिए एक अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं कि 1 साल से वंचित रह रहे बच्चे, जो पढ़ाई लगभग 1 साल हो चुका है, अब वो कहीं न कहीं दोबारा से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में आने शुरू हो गए। हालांकि सिर्फ 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक ही अभी तक बच्चों को बुलाया जा रहा है और वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। लेकिन ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे कहीं न कहीं जो पटरी पर गाड़ी लौट रही है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों में जो प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, सैनिटाइजर का, वो व्यवस्था फिलहाल तो देखने को मिलती है। लेकिन आगे आगे जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो देखने की वाली बात है कि वो कितनी इस आदेशों की पालना कर पाएंगे। हमने स्कूल के अध्यापकों से बात भी की, उन्होंने बताया कि 5,000 रुपये सरकार की तरफ से उन्हें मिले भी हैं जो सैनिटाइजर और मास्क इत्यादि पर खर्च करने हैं। हालांकि जो जानकारी पहले मिली थी कि 25,000, 50,000 इस तरह की राशि गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है बच्चों की स्ट्रेंथ के अनुसार। लेकिन उपलाना की अगर हम बात कर ली जाए तो वहाँ पर 5,000 रुपये मिले बताए गए हैं। इसके अलावा जो रूम है वहाँ पर एक रूम में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि अभी बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि जो स्कूल के कमरे हैं वो वही है, बच्चों की स्ट्रेंथ है वो वही है। जिसमें एक रूम में 30-30, 40-40 बच्चे बैठते थे, तो अब अगर उनको 20-20 बैठाया जाएगा तो आने वाले समय में पूरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये सवाल जरूर बना रहेगा। जी बिल्कुल विपिन, आज इतने महीनों बाद जब बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं, भले ही 2 घंटे 3 घंटे के लिए ही जाना है उन्हें, लेकिन अब रेगुलरली इस तरीके से स्कूल का खुलना इतने दिनों बाद बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव है। तो जाहिर तौर पर बच्चों ने स्वागत किया है इस फैसले का सरकार के और खुशी नजर आई बच्चों के चेहरे पर कि अब वो स्कूल जाएंगे और पहले की तरह उनकी पढ़ाई चलेगी। जी बिल्कुल, हमने कुछ बच्चों से बात भी की थी तो उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन सच में क्या कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दिया जाता था, बच्चे अपनी समस्या नहीं हल कर पाते थे, सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे उसको समझ पाते थे। तो अब बच्चों में इस बात की खुशी है कि हम क्लास में आएंगे, कोई बात प्रश्न हमें समझ नहीं आता तो हम सीधे रूबरू हो गए अपने अध्यापक से, वो बातचीत कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो बच्चों में इसमें काफी खुशी नजर आई, बच्चे काफी अच्छे हैं, उनको ठीक लग रहा था कि काफी लंबे समय से घर में बैठे थे, आज स्कूल में आए हैं। और अनूप आप बताएं, हिसार में क्या बच्चों से आपने बात करी, किस तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से मिला? बच्चों से बात की गई तो बच्चों का यही कहना था कि जिस स्कूल में जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बिठाया जा रहा है वो फिलहाल बेंचेज पूरे हैं, जो बच्चे कम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उस सवाल में वही दोहराना चाहूंगा कि अगर ये बच्चों की संख्या बढ़ी तो वो स्कूल के रूम इतने ही हैं, क्लासेज में बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उनको बैठाया कहाँ जाएगा, इसके लिए जरूर व्यवस्था की जानी चाहिए। ये एक सवाल अपने आप में कहीं कहीं बच्चों की ओर से भी निकल के आया था कि जब हमारे सभी साथी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे तो उस समय सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा। हालांकि मास्क और सैनिटाइजर या स्क्रीनिंग की अगर बात की जाए तो ये व्यवस्था हो सकती है,
अगर एक स्कूल में 10 रूम है और पहले से उनमें 30-30, 40-40 बच्चे बैठते थे, जिस प्रकार से मैं पहले भी कह चुका हूं नंदिनी जी, तो जब वो बच्चे सारे क्लासों में आने शुरू हो जाएंगे तब किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी। तो अनलॉक 5 चल रहा है, उसमें जिस प्रकार से आगे की गाइडलाइन आ रही है, जरूरी है कि इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जी नंदिनी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जब स्कूल्स खुले हैं और जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, स्कूलों में कोविड के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, नियम और कानून बनाए गए हैं स्कूल्स के लिए। आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। एक सीट पर एक सिंगल बच्चा ही नजर आ रहा है और एक क्लास में जो अनुमति दी गई है 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। तो अब स्कूलों को ये कहा गया है कि आप नियमों को फॉलो करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। तो कोरोना महामारी के बीच अब प्रदेश सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद छात्र स्कूल जाते नजर आए। बहादुरगढ़ में स्कूलों में कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और कैथल और हिसार से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़े, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से तमाम स्कूलों में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से क्रियान्वयन ठीक से हो, इसका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन से लेकर बच्चे सभी मास्क में नजर आ रहे हैं। एक सीट पर एक ही बच्चा नजर आ रहा है। 9th से 12th क्लास तक के लिए हरियाणा के अंदर स्कूल्स खोल दिए गए हैं। 2 से 3 घंटे क्लासेस चलेंगी। एक क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे और एक सीट पर एक ही बच्चा बैठेगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। हमारे साथ झज्जर से रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर झज्जर के तमाम स्कूलों की बात करें तो किस तरीके से यहां पर नियमों और कानून को फॉलो करते हुए स्कूलों को आज खोला गया है, किस तरह की तस्वीर आज झज्जर में नजर आ रही है आपको? झज्जर की बात करें तो यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सभी को खोल दिया गया है। जो 9th से 12th तक के सभी बच्चों को अब स्कूल में आने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पर सभी माँ बाप का परमिशन लेना भी बहुत जरूरी है। जिस शिक्षण संस्थान में हम खड़े हैं वहां पर उन्होंने बताया कि हमने सबसे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का सभी जो बच्चे हैं उनके चेहरे पर मास्क हो, उसके बाद ही यहाँ पर स्कूल प्रांगण में घुसने की अनुमति दी गई। सभी को यहाँ पर सबका टेम्परेचर चेक किया गया। इवनली यहाँ कल उनको सभी पूरी स्कूल को सैनिटाइज कराया गया, उसके बाद ही यहाँ पर बच्चों को बैठने की अनुमति दी। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट फैकल्टी है वहाँ 50% बच्चों को बैठने की ही अनुमति है और जो कि पूरी क्लास में सभी बच्चों को 30 बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं, उसके अलावा किसी बच्चे को बैठने की अनुमति नहीं है। साथ ही सभी के मेडिकल टेस्ट भी, जैसा कि प्रिंसिपल साहब बता रहे थे या डायरेक्टर सर यहाँ बता रहे थे, स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह की यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। जनाब, सबसे पहले हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। जी, जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन दी गई है, क्या स्कूल उसको फॉलो कर रहा है और क्या क्या एहतियात आप लोग बरत रहे हैं? देखो, हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन दी गई है, जो भी जारी की गई है, उसके लिए स्कूल पूरा प्रयास कर रहा है कि सारी चीजें हम पूरी करें। और रात से ही थर्मल जो हमारे टेम्परेचर चेक किया गया है, सभी बच्चों का टेम्परेचर, बाकायदा स्टाफ का टेम्परेचर डेली चेक हो रहा है। उसके बाद हमने इससे पहले कोरोना टेस्ट लगभग सभी टीचरों के करा दिए थे। जी, कोरोना टेस्ट जब सभी टीचरों के कराए थे तो उसके बीच में ये बातें आई थी कि कितने टीचर के कराएंगे। अब लगभग सभी टीचरों के हमने कोरोना टेस्ट करा रखे। जी जी जी। और बीच में बच्चों के भी कोरोना टेस्ट हमने कराए थे और सभी पेरेंट्स से परमिशन हमने ले रखी है
A to Z पेरेंट्स, कोई भी बच्चा बिना पेरेंट्स की परमिशन के क्या स्कूल सभी में क्लासरूम को सैनिटाइज कराया गया है या बस जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उनको सैनिटाइज किया गया है? सभी ट्रांसपोर्ट को, बसेस को बाकायदा सैनिटाइज शाम को करा देते हैं और ऐसे ही सुबह सुबह स्कूल को सुबह भी सैनिटाइज करवाया जाता है और शाम को सैनिटाइज करवाया जाता है। 7 महीने तकरीबन हो चुके हैं, 7 महीने के बाद स्कूल खुले हैं, अभी तक ऑनलाइन क्लासेज चल रही थी, कितनी परेशानियां होंगी, कितना चैलेंज आप लोगों के समक्ष होगा? बहुत ही ज्यादा चैलेंज है, परंतु आज हमने सुबह सुबह जब बच्चे हमारे स्कूल के प्रांगण में आए तो बच्चों में एक अलग से उत्साह था। बच्चों के मन में मायूसी नहीं थी कि वो बच्चे कह रहे थे कि बहुत दिनों के बाद हमें आज स्कूल में आने का मौका मिला है, रेगुलर पढ़ाई का पढ़ने का मौका मिलेगा, और बच्चे बड़े खुश थे। और जब पेरेंट्स से हमने पहले संपर्क साधा था तकरीबन 1 सप्ताह पहले, पेरेंट्स भी काफी